तो यूपी के हमीरपुर हादसे में अब जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन, राज्य सेतु निगम ने दर्ज कराई एफआईआर। कंपनी द शेल्टर के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सुपरवाइजर नीतीश सचान के खिलाफ भी कार्रवाई। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। परसों देर रात यह हादसा हुआ जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें से 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। बांदा के लोकेंद्र निषाद, सभाजीत यादव, कुलदीप निषाद, गंगाचरण यादव और हमीरपुर के पुष्पेंद्र सिंह चौहान, राजेश पाल की इसमें मौत हो गई थी। यहां तक की खबर यह भी है कि मजदूरों के लिए अगर आंधी तूफान आया तो कहां जाएं वो, कोई ऐसा शेल्टर नहीं था जहां वो बैठ पाए, जहां वो जा पाए, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसको इसकी पूरी निगरानी के लिए रखा गया था वो शख्स ही 3 दिन से उस साइट पर गया ही नहीं था। तो अब तमाम तरीके की खामियां और लापरवाहियां इस पूरे मामले में देखने को मिली हैं और निर्माण कंपनी द शेल्टर के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं एक सुपरवाइजर नीतीश सचान और सहायक अभियंता यानी कि जीके चौधरी पर भी अब जो है वो उनकी भी जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। निर्माण कंपनी मतलब जिसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट था द शेल्टर के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि एक निर्माणाधीन पुल, आप सोचिए ये पुल अगर बन जाता और तब इस तरह का हादसा होता तो ये सोचकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके की लापरवाही आखिर क्यों, अब बार बार ऐसी लापरवाहियां क्यों? मतलब एक चीज जो आप बना रहे हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, जहां पर लोग उससे गुजरेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें इस तरह की लापरवाही। पीयूष राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, हमीरपुर में एक पुल गिरा परसों देर रात, कल ये खबर आई और अब एक्शन भी हुआ है। हम कल से ही इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार क्वालिटी से समझौता क्यों, और क्वालिटी तो बात है ही पीयूष। इसके अलावा जो अब खबर आई है कि भाई जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां जाके देखें कि काम कैसा हो रहा है, वो गायब। 3 दिन से वो साइट पे ही नहीं गए थे। उसके अलावा जो है क्वालिटी किस चीज क्या थी वहां पर? सोचिए पीयूष कि अगर ये बन जाता और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगता, आवाजाही होती, तो क्या दृश्य होता अगर तब यह हादसा होता तो? जी बिल्कुल, उस वक़्त फिर हमें बहुत सारी मौतों की खबर देखने को मिलती है क्योंकि जितनी आसानी से इतना बड़ा अगर पुल गिर सकता है सिर्फ़ आंधी से, क्योंकि सोचने वाली बात है कितनी भारी भरकम गाड़ियाँ चलती हैं, इतना लोड होता है पुल पे, इसको इतना कमज़ोर बनाया ही कैसे गया था कि अगर एक आंधी अगर इतने कई-कई हज़ार किलो के पुल होते हैं, अगर उसको गिरा सकती है, पूरा-पूरा गिरा सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अभी नया-नया बन ही रहा था, यानी इसकी मज़बूती बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसमें लापरवाही बरती गई। सेतु निगम का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, वो 3 दिन से, आज जैसा आप भी बता रही हैं और खबर भी है यार, 3 दिन से वो नहीं था, उसकी निगरानी में काम होना था और वो एब्सेंट था, 3 दिन नहीं आया। यानी कि उसने सीधा लापरवाही दी और हो सकता है कि अभी उसकी जाँच हो, क्योंकि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, तो कई चीज़ें पता चलेंगी कि क्या पता उसको किसी तरह का कोई लालच दिया गया, घूस दिया होगा कि तुम निगरानी मत रखो, इसमें हम सस्ती चीज़ें डाल लें, इसमें हम कोई ऐसा सामान इस्तेमाल करें जो और पीयूष, हमारे लिए सबसे बड़ी बात प्रॉफिटेबल क्या, हो लेकिन इससे पहले खतरनाक। भी ऐसा होता रहा है कि वो साइट पर ना जाता हो? ये सिर्फ 3 दिन की बात थी या 3 दिन से पहले भी साइट पर ना जाता हो, निगरानी ना रखी जाती हो? मजदूर जो दबे उसमें, ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी आंधी तूफान आया कि वो कहीं जाकर उस आंधी तूफान से बच सकें, ऐसा कोई शेल्टर नहीं। मतलब जो तय मानक है उनका तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप देखेंगे कहीं नॉर्मल अगर छोटी बहुत बड़ी बिल्डिंगें भी बन रही होती हैं, तो आस-पास बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं, जहाँ मज़दूर अपना रहते हैं, सोते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग राज्यों से कई बार आते हैं, अलग-अलग शहरों से आते हैं, दूर-दराज से आते हैं, तो उनका बसेरा पूरा वहाँ पे कॉलोनी बन जाती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उनके क्या सुरक्षा के इंतजाम थे, क्या स्टैंडर्ड था, उनके रोप्स जिसपे बाँध के लटकते हैं, वो सब ढंग से था कि नहीं था, कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे लापरवाही बरती गई थी। और जो यहाँ पे जो तमाम लोग, चाहे प्राइवेट बॉडी, चाहे सरकारी बॉडी, चाहे निगम का जो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये सब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, इनकी बहुत सारी लापरवाही यहाँ पे सामने आ रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो कई सारी लापरवाहियां होने से बच जाती बिल्कुल, है, अब लेकिन यहाँ देखना बिल्कुल नहीं है दी गई। जांच और जैसा होगी कि क्या क्या खामियां और निकल कर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। तो जो जिस पर जिम्मेदारी थी वो ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा था इस पूरे मामले में।